मैडम आपका ऑर्डर। रोहित, आप? सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ रहती हो। आपने बैंक रिकवरी वाली नौकरी छोड़ दी क्या? हाँ, 2.5 साल हो गए। अब यही करता हूँ। गर्मी बहुत है, पानी पानी पी लो आके। नहीं, वो बोतल है बैग में। अच्छा, यहाँ तक आए हो तो एक कप चाय तो पी लो। लेकिन मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, वो ऑफिस गए हुए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ ना अंदर, आओ। बैठो ना। बहादुर, 2 कप चाय ले आओ, मेहमान आए हैं। कैसे हो? अच्छा हूँ। और आपकी नई पत्नी? ठीक है, वो भी अब धीरे धीरे ट्यूनिंग बनती जा रही है हमारी। तुम कैसी हो? मैं तो खुश हूँ। लेकिन देखकर लग तो नहीं रहा तुम्हें कि तुम खुश हो। क्या हुआ? तुम्हारे नए हस्बैंड तुम्हारी केयर नहीं करते? जिस तरह आप करते थे ऐसे नहीं। जब हम साथ में थे तब लगता था कि आप बहुत झगड़ालू हो, और अब जब मैं किसी और के साथ हूँ तो लगता है उस झगड़े में ही प्यार था। जो अब नहीं है। बस उसी फीलिंग को मिस करती हूँ। जो वक्त बीत गया प्रिया, उसे भूल जाओ। हमारे डिवोर्स को 3-4 साल तो हो ही गए हैं। मैं भी किसी और का पति हूँ और तुम भी किसी और की पत्नी। मैम चाय, नमकीन बिस्किट कुछ लाऊं? अब नहीं, कुछ चाहिए होगा तो मंगा लूंगी, तुम जाओ। चाय लो ना। तुम्हें अभी भी याद है कि चाय मेरी कमजोरी है। मुझे सब कुछ याद है। हम मुझे पता था चाय के लिए बोलूंगी तो आप जरूर रुक जाओगे। कितना अच्छा टाइम था ना वो। आप रोजाना ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे। मैं भी आपकी पसंद का खाना बनाती थी, और रात में आपके हाथ का तकिया बना के सो जाती थी। सच में बहुत अच्छे दिन थे वो। लेकिन बाद में तुम माँ की एक छोटी सी बात पे ऐसी रूठी ऐसी रूठी कि घर छोड़ के चली गई और वापस कभी कभी लौट कर नहीं आई। आप भी तो मनाने नहीं आए ना रोहित। और फिर भैया ने डिवोर्स। खैर छोड़ो ना, जो बीत गया उसके बारे में क्या ही बात करनी।
इनकी भी दूसरी शादी है। पहली पत्नी एक रोड एक्सीडेंट में चल बसी। सरकारी नौकरी थी, इसलिए भैया ने उम्र नहीं देखी और शादी करा दी। डाइवोर्स के बारे में बता दिया था इन्हें? जानते हैं। और कभी कभी गुस्से में होते हैं ना, तो ताने भी मारते हैं कि जब तुम अपने पहले पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। आप बताओ, आपकी पत्नी तो आपका बहुत ख्याल रखती होगी ना, मुझसे भी ज्यादा। मुझे तो ये लगता है कि मुझ जैसे तलाकशुदा से शादी करके उसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। अगर उसके घर में गरीबी ना होती ना, तो शायद वो मुझसे कभी शादी करती ही ना। सच बताऊं प्रिया, जब कभी उसकी जली कटी बातों से मन उदास होता है ना, तो मुझे तुम्हारे साथ बिताए हुए वो हर पल याद आते हैं। जो अपने 2-2.5 साल साथ में गुजारे, वही असली जिंदगी थी प्रिया। बस अब मुझे कोई गम नहीं है। आपको मेरी याद आती है ना, मेरे वही बहुत है। रोहित, एक आखिरी बार हक कर सकते हो? मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। रोहित, मुझे गलत मत समझो। मेरे अंदर कुछ गलत नहीं है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। मैं तो बस वो जो हमारा पुराने प्यार का एक स्पर्श था ना, वो महसूस करना चाहती हूँ बस एक आखिरी बार। प्रिया, कुछ मंगवाया तुमने बाहर से? हाँ हाँ हाँ, वो मेडिसिन मंगवाई थी कुछ अपने लिए। ले ली? हाँ सर, वो मैम की डिलीवरी थी, वो मैंने दे दी है। अब मैं चलता हूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसे लोगों को अंदर बुलाने की? अरे इनसे बाहर से बाहर सामान लो और बाहर ही दफा करो। मौके का फायदा उठाते हैं ये। और ये 2 कप चाय कैसे रखी है? वो अभी थोड़ी देर पहले वो मेरी सहेली है ना रिया, वो आई थी तो बस बनवाई थी चाय। कभी छोटी छोटी बातें और नादानियां बड़ी गलती बन जाती हैं, जिनसे हुआ नुकसान फिर जिंदगी भर सालता रहता है।